आशुतोष जी ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देश में आज सिलेक्टिव पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रेप्स हो रहा है? कोई भी सरकार क्या लोगों को भरोसा दिला पा रही है? और जिस तरह से नेताओं का एक रिएक्शन आ रहा है, कोई तो ममता बनर्जी पर कुछ नहीं कहेगा, कोई कहेगा ये डिस्ट्रैक्शन है, कोई कहेगा वो तो महिला है, वो तो सब समझती हैं, और कोई कहेगा कि बस बदलापुर देखो, बंगाल अब भूल जाओ, अब कुछ दिन हो गए, बदलापुर देखो, बदलापुर देखो। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आज की सोसाइटी में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो आज की राजनीति में ये क्या हो रहा है, ये सवाल क्या जायज नहीं है, गंभीर नहीं है? देखिए नविका जी, जब आज आपने मुझे बुलाया तो मुझे इस बात की उम्मीद थी कि आज बदलापुर पे ही हम बहस करेंगे, और बदलापुर में जो कुछ भी बहस होगी उसमें वहां की सरकार कटघरे में खड़ी होगी। लेकिन मैं तो यहां ये देख रहा हूं कि यार राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। अगर देश की राजनीति का ये हाल है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। क्या जो जो बच्चियां हैं, दो बच्चियां जिनके साथ जो घृणित अपराध हुआ है, क्या उसमें महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी को नहीं कोसना चाहिए? क्या वहां देवेंद्र फडणवीस को नहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए? तो आखिर बिल्कुल जो हालत बंगाल में दिखाई पड़ रहा है वही हालत तो वहां पर भी है। हजारों लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, रेल रोकना पड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार की आंख खुलती है। लेकिन वो बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा यह कि राहुल गांधी ने क्यों कह दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी को मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और राहुल गांधी को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हरियाणा का क्या कहिएगा? जिस आदमी को, जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया 2 महिलाओं के बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में, राम रहीम, उसको हर कुछ दिनों के बाद वहां की हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पैरोल पे बाहर कर देती है। तो वहां पे महिलाओं की इज्जत, बलात्कार का मसला नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल इंपॉर्टेंट है, बदलापुर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जरा ये सवाल पूछिए कि भाई कि राम रहीम को क्यों बार बार छोड़ा जा रहा? राम रहीम जो बलात्कारी है, अदालत ने जिसको साबित कर दिया है, उसके गुणगान करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं और शर्म भी नहीं आती है, क्योंकि चुनाव है वहां पे। तो जहां इस तरीके के हालात होंगे वहां पे सवाल तो राहुल गांधी से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी से ही सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़ा अपराधी हैं। वैसे आशुतोष जी नहीं है। नहीं, आशुतोष जी, आपने मुझे भी प्रवचन दिया तो थोड़ा मैं भी जवाब दे दूं। आपने कहा आपने सोचा कि ये बदलापुर पर डिबेट होगी, तो बदलापुर पर तो हो रही है, पर यह कहां लिखा हुआ है कि अगर मैं बदलापुर की बात करूं तो बंगाल की बात नहीं करना मेरे लिए जरूरी है? और आज पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेती है तो मैं उसकी बात ना करूं, ये कौन से रूल बुक में लिखा हुआ है? और अगर राहुल गांधी से जो पूछा गया था सवाल, वो सवाल किसी बीजेपी के नेता से पूछा जाता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर किसी बीजेपी के नेता ने ये कहा होता कि डिस्ट्रैक्शन है, ये मैं इस पर अभी नहीं बोलूंगा, तो क्या आशुतोष जी यही सवाल पूछ रहे होते? एफआईआर नहीं लगवा रहे होते? ये सिलेक्टिव पॉलिटिसाइजेशन और सिलेक्टिव जर्नलिज्म का जमाना, ये सिलेक्टिव जर्नलिज्म का जमाना क्या हम सबके सामने नहीं है, हर्षवर्धन त्रिपाठी? नहीं नविका जी, देखिए मैं तो शर्मसार हूं निजी तौर पर, मैं दूसरे को नहीं कह रहा हूं और किसी दूसरे पर टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं मुझे, लेकिन इस तरह की बहस में सचमुच शर्मसार होना पड़ता है। बदलापुर में जो हुआ उसके लिए बिना किसी संकोच के शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की जो सरकार है वो जवाबदेह है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहां देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे या अजीत पवार उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हो कि अच्छा करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। वो महिला जो इंस्पेक्टर थी उसको वहां ट्रांसफर किया गया, कहा जा रहा है सस्पेंशन कीजिए, उसकी मांग की जा रही है। वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, मैं ये भी मानता हूं कि बिल्कुल करना ही चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को पहले ही चले जाना चाहिए था। वहां पर जो आरोपी है, जो उस घृणित कर्म का आरोपी है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसके पक्ष में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई भीड़ नहीं हुई, किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की। किसी ने ममता बनर्जी और उनके गुंडों की तरह दूसरों को डराने धमकाने का प्रयास नहीं किया। मुंबई या ठाणे के पुलिस कमिश्नर ने प्रयास नहीं किया कि अगर किसी ने गलत लिख दिया हो सोशल मीडिया पर, फिर भी हम इतनी बेहयाई से बचाव करेंगे, तो सचमुच ये शर्मसार करने वाला है। और इसके आगे जरा आप सोचिए, घटना आज की है, राहुल गांधी ने आज बयान दिया है, आपने भाजपा नेता की बात की, मैं तो कह रहा हूं सामान्य व्यक्ति के तौर पर सोचिए, ये राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं,
अगर आप इनके बयानों को न सुने तो कहा जाएगा आज भी आप राहुल की बात नहीं सुन रहे हैं, 52 से 99 हो गए। अगर आप उनकी बात सुनकर डिबेट करें तो कहा जाएगा देश में सिर्फ राहुल गांधी ही बचे हुए हैं क्या। और वहां आप अगर सोचिए इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश में कुछ होगा, और मैंने आपकी बहस में बिना कोई शब्द बचाए चबाए छिपाए योगी आदित्यनाथ को जवाबदेह ठहराया था अयोध्या और कन्नौज के लिए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने ही अयोध्या और कन्नौज में कार्रवाई की तो फिर दूसरे लोग चुप क्यों हो गए। और बड़ा अच्छा है, राहुल गांधी तो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, रायबरेली के सांसद हैं वहां के। एक सांसद ने अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उसको जाति मसला बना दिया। इतनी शर्मनाक स्तरहीन राजनीति। वो एक समूह के लड़के थे, उनमें आपस में झगड़ा हुआ, एक बच्चे की जान चली गई। पूछिए योगी आदित्यनाथ से कि आपके यहां क्यों गोली चलाने की हिम्मत हुई। लेकिन सब लोग गिरफ्तार हुए, कुछ बचे रह गए, एक का नाम कोई ठाकुर नाम निकल जाए। अरे शर्म कीजिए, ये हम लोग यहां तक आकर गिरकर पहुंच गए हैं। और अयोध्या के प्रतिनिधि कौन थे, नाम है किसी को याद है, सब भूल गए। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट अनटिल अनलेस अवधेश प्रसाद जी अंग्रेजी बोलने लगे थे। अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है कन्नौज, नवाब सिंह यादव पर क्या हुआ, उसको सम्मानित क्यों किया गया था। अरे भाई, मंच पर आपका प्रचार कर रहा था अखिलेश, राहुल के पीछे दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस राज्य में घटना होती है वहां की सरकार, वहां का मुख्यमंत्री, वहां का गृह मंत्री सीधे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन कोलकाता में जो हुआ उसको देश के किसी हिस्से से आप जोड़ रहे हैं तो आप बेईमानी से बचाव कर रहे हैं। ममता बनर्जी घृणित काम कर रही हैं, घिनौना काम कर रही, बंगाल को बर्बाद कर रही। बहुत से हाथ उठ रहे हैं, मैं सबके पास आऊंगी, लेकिन बादल देवनाथ मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, बदलापुर में कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा 4-4 साल की बच्चियों के साथ अगर ये हो तो हमें सर झुकाकर शायद आज मतलब क्या करना चाहिए अपने साथ। मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि अगर 4-4 साल की बच्चियों के साथ इस तरह से हो जाए और 13-13 घंटे अगर एफआईआर दर्ज ना हो तो हमें लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इस देश में जो हम टैक्स देते हैं वो देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये बदलापुर में हुआ है। मैं इससे ना छिप रही हूं ना भाग रही हूं, और मैंने ये सवाल पूछे हैं। लेकिन मैं ये सवाल क्यों ना पूछूं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और इस तरह का कांड होता है। उन्हें आज याद आया कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए जिसमें संदीप घोष पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। इससे पहले कई बार आरोप लग चुके हैं संदीप घोष पे फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन के, लेकिन आज जांच बिठाई है उसके ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, जो तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, सुइसाइड तो कैसे सुइसाइड, प्रोटेस्ट पे कैसे लोग आकर अटैक कर देते हैं, कैसे क्राइम सीन को किस तरह से टैंपर किया जाता है, क्या ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। और आज एएसआई जो आरजी कार हॉस्पिटल में था, उसके कनेक्शन, उसके कॉल रिकॉर्ड निकल रहे हैं अक्यूज, जो मर्डर के लिए अक्यूज्ड है, गिरफ्तार है, उसके साथ। मैं पूछना चाहती हूं पुलिस क्या कर रही थी ममता बनर्जी के पहले 3 दिन, क्या हो रहा था वहां पर। मैडम, सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में मैं बोल रहा हूं। और कोई बात नहीं मैडम, मैं गुड इवनिंग मैडम। मैं उससे पहले संदीप घोष के बारे में मैं एक लाइन बोलूं। आज पुलिस ने संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और दूसरा बात है, जो 7,000 जो उपद्रवियों ने वहां पर तोड़फोड़ किया है, ये 7,000 कोई टीएमसी के लोग नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ, हर चैनल में मैं कह रहा हूँ, ये 7,000 लोग कुछ मोरिच के लोग, जिन लोगों को इलाज नहीं मिला था, कुछ लेफ्ट का लोग था, इसलिए नक्सल पंथियों का लोग था, और भाजपा के कुछ लोग था जो, और उसके साथ साथ जो लोग अत्याचार किया उनके भी कुछ लोग था, जो 20-30 लोग था। उन लोगों को, सभी लोगों को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया। और मैडम ममता दीदी ने तो पहले कह दिया मैं 3 दिन देखूंगा, उसके बाद सीबीआई जांच में दे दूंगा। उससे पहले 4-5 घंटे उसके भी अरेस्ट कर लिया। पर उससे पहले तो सारा एविडेंस मिटा दिया। 3 दिन किसका इंतजार कर रही थी। मैं मानता हूँ कुछ लोग हैं जो वहां पर जाके तोड़फोड़ किया है, ये बिल्कुल गलत किया।
ममता बनर्जी से भी बंगाली संस्कृति का भी बदनाम किया है, और इसके लिए हम लोग भी क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी शर्म आती है। ये तो गलत हुआ बंगाल में। लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ, अनुराग भद्रा जी जैसे कहा बदलापुर का, मैं नहीं बोलूंगा। आपने डिबेट पे शुरू में आपने बदलाव का बात आपने क्या है, मैंने पूरा सुना, लेकिन आपने राज्यपाल का, पश्चिम बंगाल राज्यपाल का बात नहीं किया, जिसके खिलाफ रेप का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। दिल्ली में जो बंगो भवन है वहां पर उन्होंने रेप किया है, और बंगाल में राजभवन आने के बाद 6 महीने से महिला कर्मचारी के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। उस राज्यपाल जो आज दिल्ली में गया, दिल्ली में जाने के बाद वहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को एक लेटर दिया, बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहिए, लेकिन इसको पता नहीं है राष्ट्रपति करने से पहले क्या रूल्स, कौन सा रूल्स पालन करना पड़ता है। सवाल संगीन है। राधिका खेड़ा, जवाब दीजिए, अगर गवर्नर पर इस तरह के आरोप हों तो फिर बीजेपी किस दिल से और किस बेसिस पर यह सवाल उठा रही है? सवाल जायज है, जवाब दीजिए। मैं सुन रही थी इनको, और इन्होंने एक बात बोली कि अब पुलिस ने एफआईआर कर दी है संदीप घोष पे। पुलिस तो ने एफआईआर कर दी, इतनी फटकार लग रही है लगातार कोर्ट से, तो पुलिस अब एफआईआर कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया है, इस पर भी तो बात करी जानी चाहिए ना। वो एक लौती महिला मुख्यमंत्री है देश की। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और आप चिल्लाइए मत बीच में। नाविका जी, इतनी संवेदनशील डिबेट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई एक दूसरे के बीच में नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी को किसी के बीच में नहीं चिल्लाना चाहिए। मैं वापस आती हूँ बात पे। संदीप घोष, उसके ऊपर अब एफआईआर हो रही है, लेकिन उसी संदीप घोष को जब वो गवर्नर का सवाल है, पकड़ा जाता है, गवर्नर का सवाल उठाया गया है, इस पर जवाब दीजिए पहले राधिका खेड़ा जी। देखिए, अब ये अपनी जिम्मेदारियों से और अपनी चीजों से बचने के लिए किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाएंगे, ये तो सब जानते हैं। ममता बनर्जी हर जने को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस जघन्य अपराध के बलात्कारी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब सब पे इल्जाम लगाएंगे। धीरे धीरे करके हर इंसान के ऊपर इल्जाम आएगा। सिर्फ 2 ही जने पाक साफ है, एक ममता बनर्जी और वो लोग जिनको ममता बनर्जी छुपा रही है, और साथ में ये संदीप भी, क्योंकि ये वही संदीप है जिसपे आज पुलिस ने एफआईआर करी है, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको रिवॉर्ड दिया था, उसको एक बेहतर कॉलेज में भेज के। लगातार उसको बचाया जाता है। जब वो बार बार ऐसे काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब वो क्राइम सीन को बर्बाद करता है, जब वो रेपिस्ट को बचाता है, उसको बेहतर कॉलेज में भेज दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता ये हर चीज से टालना क्यों चाहते हैं चीजों को। मुद्दे पे रहिए ना कि आप लोग किस तरीके से विफल रहे। एक लौती महिला मुख्यमंत्री, एक पूरे देश में ममता बनर्जी, उस प्रदेश की गृह मंत्री भी, उस प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर भी, और आज अपने खिलाफ वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही हैं। उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड सवाल है डिस्ट्रैक्शन अगर कोई है तो डिस्ट्रैक्शन इसे कहना चाहिए। लोकेश जिंदल जी, डिस्ट्रैक्शन तो